हाय गाइस, मैं पूनम प्रियंका सन टेरा 111 में आप सभी का स्वागत है। तो गाइस, मैं आज रीडिंग लेकर के आई हूँ कि आप सभी के सिस्टर्स अभी क्या आप लोगों को मैसेज देना चाह रहे हैं, कौन सी ऐसी बातें हैं जो बताना चाह रहे हैं। तो मैं छोटी छोटी रीडिंग लेकर के आई हूँ। जितने भी आप सन मून राइजिंग किसी से भी हो, फायर साइन के हो, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि, तो आपके एंसिस्टर्स अभी पितृपक्ष में गाइड्स, हम सभी के एंसिस्टर्स धरती पर आते हैं, हम सबसे संपर्क करते हैं और हमें कोई ना कोई मैसेज देने की कोशिश करते हैं, बल्कि देते भी हैं गाइज। और हम अपने हिसाब से जैसे भी हो उनकी पूजा करते हैं। तो उन्हीं का मैसेज मैं लेकर के आप लोगों को देने वाली हूँ। वैसे गाइस, बताइए मेरा स्टूडियो कैसा लग रहा है। आज मैंने थोड़ा सा लुक चेंज किया है, दूसरी जगह बैठ कर के ये वीडियो बना रही हूँ। अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है या तो मैं इस जगह ही बनाऊँगी। बस मैंने आप लोग से पूछा गाइस, और अगर आप लोग बताएं तो अच्छा लगेगा मुझे भी। चलिए, मैं ज़्यादा वक्त आप लोग का ना लूँ और देखिए, एंसेस्टर गाइडेंस से मैं कार्ड निकालने वाली हूँ। आपको अपनी राशि किसी भी चीज़ से पता हो, सन मून राइजिंग किसी से भी आप अपनी राशि जानते हो, इस रीडिंग को आप लोग देख सकते हैं। और नहीं तो फिर पता कर लें गाइस, गूगल कर लें, इसमें क्या है, गूगल से भी मालूम हो जाता है। तो ये सारी बातें हैं। और चलिए देखती हूँ आपके एंसेस्टर्स आपको क्या गाइडेंस देने की कोशिश कर रहे हैं। आप सभी मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मेरे वीडियो को शेयर भी करें गाइस। मेरे वीडियो से अगर किसी का फ़ायदा होता है तो अच्छी बात है। ये जनरल रीडिंग है, लेकिन फिर भी एनर्जी आपसे रेजोनेट करेगी, क्योंकि मैं पहले थोड़ी सी आप लोगों की एनर्जी बताऊंगी और आप देख लीजिए। अगर एनर्जी आपसे रेजोनेट कर रही है तो पूरी रीडिंग आपकी है। देखिए, आपके एंसेस्टर्स इतने फ्लो करके कार्ड दे रहे गाइस, भी रोकते रोकते कार्ड नीचे जंप हो गया और मैं उस कार्ड को ले रही हूँ। इतनी ज़्यादा वो एनर्जी, वो सच में बहुत कम ऐसी एनर्जी आती है गाइस। देख लें, ये कार्ड नीचे जंप हुआ था, द व्हील का कार्ड। तो इस कार्ड को तो मैं रखूँगी और बाकी यहाँ कार्ड सारे जंप हो गए। मैं आप लोगों को बता रही हूँ, पहले मैं खुद तो देख लूँ। 7 ऑफ वॉन्ड्स। मेरी आवाज़ थोड़ी ख़राब हो गई है। एक्चुअली मौसम बहुत ख़राब हो रहा है, मौसम का इफ़ेक्ट हम सभी के ऊपर हो रहा है। तो मैं भी इंसान हूँ, मेरे ऊपर भी हो चुका है, मुझे कुछ ज़्यादा ही होता है, क्योंकि होता तो सभी के ऊपर है गाइज, लेकिन मुझे ज़्यादा बोलने का काम करना पड़ता है। ख़ास करके आप लोगों के लिए जब वीडियो बनाती हूँ तब तो और कंटिन्यू बोलना पड़ता है, तो थोड़ी ज़्यादा दिक्कत हो गई है। कोई बात नहीं, आप लोग साथ हैं तो फिर मैं जल्दी से ठीक भी हो जाऊंगी। द मैजिशियन, 9 ऑफ कप्स, द टॉवर और किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो मैं देखूंगी कि ये टॉवर क्यों आया है। 7 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ कप्स, मैजिशियन। ऐसे यहाँ रख दो कार्ड को। आप लोग मुझे फेसबुक पर फॉलो करें, इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। मैं इसी नाम से, मेरा फेसबुक भी है, इसी नाम से मेरा इंस्टा भी है, आप लोग वहाँ फॉलो कर सकते हैं। द टॉवर, ये टॉवर का कार्ड क्यों आया है मैं देखना चाहूँगी। द फूल की एनर्जी भी जंप होकर के आई है। तो गाइज, मैं कुछ आप लोगों को बता दूँ,
लेकिन उससे पहले मैं द टावर के लिए कार्ड निकाल लेती हूँ, क्योंकि बार बार फिर मुझे नाइफ ऑफ वॉन्ड्स, नाइफ ऑफ, टेन ऑफ पेंटिकल्स। अब मैं समझ गई ये टावर की एनर्जी आने का क्या कारण है, क्या रीज़न है। तो गाइज़ मैं अभी आप लोगों की थोड़ी सी एनर्जी बता दे रही हूँ। देखिए द व्हील, तो आप कहीं ना कहीं बहुत समय से चाहते थे कि आपकी समस्याओं का समाधान हो जाए, और कहीं ना कहीं आपको लगता है कि मेरी कैमरा ठीक है, हाँ लगता तो है ठीक है, आप लोगों को दिख रहा होगा। तो आप लोगों को लगता होगा कि कहीं ना कहीं मेरा भाग्य आपके हिसाब से नहीं चल रहा है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। ऐसे भी आप फायर साइन के हैं, और आप के अंदर एक फायरी एनर्जी है, जिस कारण कि आप लोग डेस्टिनी मेकर हैं। आप जो मैनिफेस्ट करेंगे, जो बातें चाहेंगे कि ये बातें मेरी लाइफ में हो जाएं, तो पॉजिटिव होकर होंगी। और बहुत समय से आप चाह रहे थे कि आपकी लाइफ में बदलाव आए, चेंज आए, और अभी तक आया नहीं है। तो गाइस चिंता ना करें, आएगा आप लोगों के लाइफ में। वरना ऐसे आपके सिस्टर्स इतने ज़्यादा कार्ड जंप ना करते। एंजल्स ने भी मुझे बहुत सारे कार्ड आप लोगों के लिए दे दिया, निकालने की ज़रूरत ही ना पड़ी। तो गाइज आप लोग बहुत अच्छे मैनिफेस्टर्स हैं, क्योंकि आप लोग जानते हैं, जितने भी फायर साइन के लोग हैं, आपको पता है कि मुझे लाइफ में कैसे आगे बढ़ना है। और जब आप लोग सोच लेते हैं तो आप रुकने का नाम नहीं लेते हैं। आप अपनी सारी एनर्जी, सारी ताकत उसमें लगा देते हैं, और एक दिन आप लोग सफलता पाकर ही रहते हैं। यानी एक तरह के आप मैं जिद्दी इंसान तो नहीं कहूँगी, लेकिन हाँ, अगर किसी काम के लिए, चाहे वो पढ़ाई हो, जॉब हो, अपने लिए या फिर अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए कोई डिसीजन ऐसा लेना हो जो अच्छा है, तो उस डिसीजन के लिए अगर हम थोड़े से जिद्दी हो जाएं तो इसमें कोई बुराई नहीं है। मेरे ख्याल से कोई बुराई नहीं है, जब तक हम थोड़े से अपने अंदर जिद नहीं लाते हैं कि मुझे इस जॉब को प्राप्त करना ही करना है, मुझे इस काम को सीखना ही है, मुझे यहाँ सक्सेस मिलना ही है, तो गाइस तब तक हमें विक्ट्री नहीं मिलती है। और यही पॉजिटिव एनर्जी आप लोगों के बीच में है, आप लोगों के पास है, कि आप लोग अपनों के लिए, अपने लिए विक्ट्री नहीं है तो उसको आप खींच कर ले आते हैं। ये क्वालिटी आप सभी फायर साइन वालों के लिए है। हाँ ठीक है, थोड़ी सी निगेटिविटी भी है कि आपको गुस्सा बहुत आ जाता होगा, थोड़ा ईगोइस्टिक है आप लोग, और अगर कोई आपका साथ ना दे उस वक्त, तो आप लोग अकेले भी चलने के लिए तैयार है, चाहे वो आपको जंगल में ही क्यों न जाना पड़े। तो गाइस ये सारी बातें होती हैं। हर राशि के अच्छे और थोड़े से निगेटिव क्वालिटी कहूँगी मैं, तो क्वालिटी ही कहती हूँ, डिसक्वालिटी कभी नहीं कहती हूँ, क्योंकि इन सभी चीज़ों के अलावा इंसान नहीं बनता। हर चीज़ें बराबर होनी चाहिए, कभी थोड़ी ज़्यादा कुछ कम हो जाती है। तो ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप में है। तो आप लोग अभी बहुत ज़्यादा खुद के ऊपर भी काम कर रहे हैं, कहीं मेहनत करते हुए दिखाई दे रहे, अपनी सेहत के प्रति, अपने काम के प्रति बहुत ज़्यादा आप लोगों ने मेहनत कर रखा है। कुछ लोग यहाँ अगर मेडिटेशन नहीं कर रहे हैं तो आप लोग मेडिटेशन करना शुरू कीजिए, अपने हार्ट चक्रा को थोड़ा सा ओपन कीजिए गाइज। और आप कुछ लोगों ने खुद को सीमित कर लिया है। आप लोगों से ज़्यादा मिल नहीं रहे, अपनों से ज़्यादा मिल नहीं रहे हैं। बात भी हो रही है तो बहुत कम बात हो रही है, और कहीं ना कहीं आप लोग अपने घर में भी सेपरेशन में हैं अपनों के साथ। अपनों में मतलब हो सकता है आपके हस्बैंड हैं, आपकी वाइफ हैं, या फिर बच्चों के साथ भी ज़्यादा बातें आपकी नहीं होती हैं। अपने सामने, आपके सामने जो है उनके तरफ आपने देखना छोड़ दिया है। आपने अपनी ऑरा को एक दायरे में बंद कर लिया, यानी आपने खुद को एक दायरे में बंद कर रखा है, और चाह रहे हैं कि आप लोगों की हीलिंग अंदर से हो जाए। तो गाइज आप लोगों को
अपने हार्ट चक्रा को ओपन तो करना ही पड़ेगा। आप लोगों से थोड़ा सा मिलिए, बात कीजिए, क्योंकि आपके जीवन में सातों रंग हैं। ऐसी बात नहीं है कि आपके पास कोई कमी होगी। अभी तक तो मैं जितने लोगों की एनर्जी पिक की हूँ, आपके जीवन में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। और कमी नहीं होते हुए भी आप कमियाँ ढूंढ रहे हैं। सॉरी गाइज अगर मेरी बात आप लोगों को अच्छी ना लगे तो, लेकिन आप लोग कमी ढूंढ रहे हैं। अब कैसे ढूंढ रहे हैं मैं बताती हूँ आपको, क्योंकि यहाँ बहुत से लोग मुझे ऐसे दिखाई दे रहे हैं, आप लोग बहुत ज़्यादा शॉर्ट टेम्पर हैं। बहुत जल्दी आप लोग को गुस्सा भी आ जाता है और उतना जल्दी ठंडा भी हो जाता है, सोडा वाटर की तरह। तो ये चीज़ें हैं आप लोगों के अंदर। और बहुत से लोग यहाँ सप्रेशन में अपने पार्टनर से आप लोगों की बातें नहीं हो रही, हो भी रही तो बहुत कम हो रही है, रेयर थोड़ी बहुत हो रही है। सप्रेशन तो है आप लोगों के बीच में, वरना देखिए 7 ऑफ वॉन्ड्स के नीचे जस्ट ये टॉवर का कार्ड नहीं आता। और ये कार्ड जब आया है तो गाइज आप लोगों के बीच में सप्रेशन है, और कहीं ना कहीं आप लोग ने अपने आप को गार्ड कर लिया है। यानी कि मैं इतना ही बोलूँगी, इतना ही बात करूँगी, इतना ही काम करूँगी, इतना ही मिलूँगी, इतना ही मैं इस मिलूँगा या मिलूँगी जिस भी जेंडर के आप लोग उस हिसाब से। ये सारी चीज़ें आप लोगों के अंदर आ चुकी हैं, और जिस कारण कि आपकी फैमिली के ऊपर भी इफ़ेक्ट पड़ रहा है इसका। तो आप लोग इन सब चीज़ों से थोड़ा बाहर निकलें, क्योंकि फैमिली में हैप्पी फैमिली होना बहुत अच्छी बात है। और कोई ऐसी विश आप लोगों की है जो कि अभी तक आप लोग उसे मैनिफेस्ट कर रहे थे, और आप लोगों को लग रहा था कि पता नहीं वो बातें मैनिफेस्ट होंगी या नहीं होंगी। तो वो गाइज आप लोग चिंता ना करें। देखिए यहाँ जजमेंट का कार्ड आया हुआ है, तो ईश्वर आपकी बातों को सुन रहे हैं और आपकी बातों का जवाब भी वो देंगे, और काफ़ी पॉजिटिव जवाब देने वाले हैं। क्योंकि द फूल की एनर्जी फिर नहीं आती। द फूल की एनर्जी यानी कि आप लोगों के जीवन में पॉजिटिव और अच्छा बदलाव बहुत जल्द आने वाला है। और वो बदलाव किसी भी क्षेत्र में हो सकता है। अगर आप अपने बच्चों के लिए सोच रहे हो तो वहाँ आपका बदलाव आएगा, या फिर किसी जॉब के लिए आपने सोच रखा हो, या अपने बच्चों के मैरिज या उनके एजुकेशन, या आप खुद ही हैं और आपने अपने लिए कुछ सोच रखा है, कहीं रिस्क लेने की बात सोच रहे हैं। तो गाइज आप लोग रिस्क टेकर तो हैं, ये बात तो मैं मानती हूँ। ये क्वालिटी आप लोगों में है कि जितने भी फायर साइन के जो लोग हैं वो रिस्क टेकर होते ही हैं। वो डरते नहीं हैं। उनकी एनर्जी होती है कि चलो देखा जाएगा, जो होगा सो होगा। ये सारी बातें आप लोगों के अंदर होती है, और यही रिस्क लेना आपके अंदर एक क्वालिटी बन गई है आप लोगों की। और जब आप रिस्क लेते हैं तो आप अपनी जो भी इच्छाएं हैं, जो भी विश है, उसको आप लोग पाकर रहते हैं। चाहे आपके लिए उसके लिए आपको मैनिफेस्ट ही क्यों ना करना पड़े, आप लोग मैनिफेस्ट भी करते हैं और बहुत अच्छे से मैनिफेस्ट करते हैं। ईश्वर से काफ़ी अच्छे से कनेक्ट होते हैं। ईश्वर आपकी बातों को सुनते भी और जवाब भी देते हैं। तो अगर अभी आप लोगों को लग रहा होगा कि पता नहीं मेरी सिचुएशन अच्छी होगी कि नहीं होगी, तो देखिए यहाँ 10 ऑफ पेंटाकल्स की एनर्जी आई हुई है। तो ये सिर्फ एक फैमिली की बात नहीं करता है। आप कुछ भी आपकी इच्छा हो, कोई ऐसी डिज़ायर हो जहाँ आप समस्या में हैं, तो वहाँ से आप लोग बहुत जल्द बाहर निकलेंगे और 100% निकलेंगे। लेकिन गाइस थोड़ी सी मैं तो यही कहना चाहूँगी कि आप लोग खुद को जो इस तरह से गार्ड कर रखा है आप लोगों ने, इस तरह से ना करें। और कुछ डरे हुए भी है, कहीं ना कहीं आप लोग के अंदर एक डर है आगे बढ़ने में, इसलिए आप लोग वो डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं। अगर आपने किसी को कुछ कहना है और आपने अभी तक कहा नहीं है गाइस, तो आप लोग कह दीजिए। ये एनर्जी मुझे उन लोगों के लिए आई है जो किसी रिश्ते में हैं और आप उस रिश्ते में आगे बढ़ना चाह रहे थे या कहना चाह रहे थे, लेकिन आप लोगों ने अभी तक उन्हें कहा नहीं, बताया नहीं है कि आप लोग उन्हें पसंद करते हैं या करती हैं। ये सिंगल लोगों की एनर्जी आई है, जो भी यहाँ सिंगल होंगे। तो
आप डरे नहीं, क्योंकि आप ऐसे ही फायर साइन के हैं, आपके अंदर इतनी फायर एनर्जी है। तो हर जगह आप अपनी एनर्जी को थोड़ा यूज कर लें गाइज। क्या होगा, सामने वाले ने इनकार कर दिया तो कर दिया, फिर इसमें सोचने वाली क्या बात है। आप लोग थोड़ा सोच भी लेते हैं कि अगर मैंने कह दिया तो पता नहीं क्या होगा। कुछ नहीं होता है गाइज, आप कहकर तो देखिए। अगर सामने वाले आपके हैं तो आपके होकर रहेंगे, नहीं है तो नहीं होंगे, और क्या। हाँ, नहीं होंगे तो आप लोगों को तकलीफ़ तो होगी, क्योंकि देखिए मैं झूठ नहीं बोलूँगी कि आपको तकलीफ़ नहीं होगी। ये अगर हम किसी से अटैच होते हैं और चाहते हैं उनके साथ हमारा यूनियन हो, और अगर यूनियन नहीं होता है तो तकलीफ़ तो होती ही है। और अगर आप किसी और रिश्ते में जाते हैं, फिर वो रिश्ता आपके मन के मुताबिक नहीं होता, वहाँ एडजस्ट करते हैं धीरे धीरे, तो सालों लग जाते हैं फिर एडजस्ट करके लाइफ जीना। आजकल के बच्चे तो पसंद करेंगे नहीं। कभी था ज़माने में जब लोग एडजस्ट करके लाइफ जी लेते थे। तो मैं तो यही कहूँगी, अगर आपके बच्चे किसी के साथ आगे जाना चाह रहे हैं, एक नई शुरुआत करना चाह रहे हैं, तो आप लोग अपने बच्चों का सपोर्ट करें। और अगर आप खुद हैं, आप खुद जाना चाहते हैं तो रिस्क लीजिए। आप तो रिस्क टेकर हैं ही आप लोग, और आप लोगों की जो भी इच्छा है वो पूरी यहाँ होती हुई तो मुझे दिखाई दे रही है। 100% पूरी होगी। देखिए 10 ऑफ पेंटाकल्स, यानी आप लोग की डिजायर पूरी होगी। आपने जो भी मैनिफेस्ट किया है वो भी ईश्वर सुन रहे हैं, और सुन करके आप लोगों की इच्छाओं को पूरी, यानी पूरा करेंगे ही करेंगे। आप लोग ज़्यादा ना सोचें। और बहुत कुछ लोग यहाँ पर हैं सो बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हैं। आप इतने ज़्यादा आपका इंट्यूशन पावर इतना अच्छा है कि आप जो भी मैनिफेस्ट करेंगे, मैंने तो पहले कहा, आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे मैनिफेस्टर हैं। अगर आप 4 या 7 नंबर में से कोई भी एक नंबर अगर आप अपने डेट ऑफ बर्थ से लेकर के हैं, तो यानी 4, अगर आप काउंट कर लीजिए 4 आपके डेट ऑफ बर्थ में जन्म में आता हो, या टोटल की, आजकल सभी जानते हैं निकालना। जिन्हें नहीं आता है तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा, मैं आप लोगों को उसका जवाब दे दूँगी कि कैसे काउंट करना है, कैसे आपको निकालना है। तो 4 और 7 नंबर से अगर आप रूल कर रहे हैं और ये राशियाँ आपकी हैं, तो आप लोग बहुत ही अच्छे मैनिफेस्टर हैं गाइज। मेरी इस बात को आप लोग मान लीजिए। आप जो भी मैनिफेस्ट करेंगे, अगर आप पॉजिटिव मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो पॉजिटिव बातें ही आपके जीवन में होंगी। अगर आपने निगेटिव मैनिफेस्ट कर लिया तो निगेटिव बातें भी आपके जीवन में हो जाएंगी, क्योंकि 4 और 7, 4 और 7 राहु और केतु का नंबर होता है। तो राहु और केतु, राहु तो फिर भी माइंड है और केतु क्या है, सिर्फ शरीर है। तो बहुत सी बातें, अगर फिर मैं उधर चली जाऊंगी तो उसी पर बातें करने लगूंगी, इस पर मैं कुछ बोल ही नहीं पाऊंगी। तो आप लोग देख लीजिए कि आप लोग किस इस नंबर से अगर आप लोग रूल करते हैं, तो नहीं करते तब भी हैं गाइज। आप लोग के अंदर फायरी एनर्जी है, और अगर करते हैं तो आपके पास ये डबल हो करके एनर्जी आ चुकी है, जिस कारण कि आप लोग आराम से कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। देखिए यहाँ हाई प्रिस्टेस की भी एनर्जी आई हुई है, तो बहुत इंट्यूटिव हैं आप लोग का इंट्यूशन पावर ज़रूरत से ज़्यादा हाई है। तो कुछ भी चीज़ आप अट्रैक्ट कर सकते हैं, पॉजिटिव एनर्जी, निगेटिव एनर्जी, पॉजिटिव थॉट, निगेटिव थॉट। तो जिसे भी चाहे आप अट्रैक्ट कर सकते हैं, जिसे भी चाहे अपने जीवन में ला सकते हैं। अगर समस्याएं हैं तो उससे बाहर आप लोगों के निकलने की एनर्जी आप लोगों के अंदर ही है, कहीं बाहर नहीं है, और बहुत आराम से आप लोग इस एनर्जी से बाहर निकल जाएंगे। देखिए किंग ऑफ कप्स, तो कई लोगों ने मैं तो पहले ही बोली गाइज कि कार्ड ने भी बता दिया, तो शायद आप भी कंफर्म हो गए कि अगर आप किसी को, आप लोगों ने कहा नहीं है कि आप उन्हें बहुत पसंद करते हैं, वो आपकी लाइफ लाइन है, लेकिन आप लोग ने अभी तक अपनी बातें उनको कही नहीं है, शेयर नहीं किया है। दिल से इतना ज़्यादा किसी को पसंद कर रहे हैं फिर भी ना कर रहे हैं, तो ये तो खैर आपकी सिचुएशन अब जैसी हो सकता है किसी ने आपको ब्लॉक कर रखा हो, या आपने अपने पार्टनर को, मुझे तो लग रहा है आप लोगों ने ब्लॉक किया गाइस, क्योंकि आपकी एनर्जी ऐसी नहीं है कि कोई आपको ब्लॉक करे।
तो आप कुछ लोग यहाँ वाटर साइन भी के होंगे, क्योंकि आप लोग किंग हैं, उसमें भी कप के किंग हैं। तो सॉरी गाइस, कैमरा हिल गया। तो भावनाएं तो आपके अंदर भर भर कर है, सभी नहीं है, कुछ लोग ही हैं। तो भावनाएं आपके यहाँ आपके अंदर भर भर कर है, और आप अपनी भावनाओं को शेयर नहीं कर रहे हैं। आप लोगों का हार्ट चक्रा ओपन है, कुछ लोगों का पूरी तरह से ओपन है। आप एनर्जी सेंड करते हैं अपने पार्टनर के पास, पॉजिटिव एनर्जी। अगर आपके पार्टनर किसी समस्या में हो तो आप उन्हें निकालने की कोशिश करते हैं गाइज, और इसके लिए आप मैनिफेस्ट कर लेते हैं। आपकी बात हो या ना हो, लेकिन आप अपने पार्टनर को हर समस्या से बाहर निकाल रहे हैं और उन्हें मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं। क्योंकि आप लोगों का, कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं जिनका हर किसी का नहीं, कुछ लोगों का मैंने कहा कि हार्ट चक्र ब्लॉक है, तो आपका ब्लॉक है और आप बाहर निकलिए इन सब चीज़ों से। और कुछ ही लोग हैं जो सिंगल भी हैं और मैरिड में भी होंगे, मैरिज में भी होंगे, तो आपका हार्ट चक्रा ज़रूरत से ज़्यादा ओपन है। आप बहुत ही स्पिरिचुअल इंसान हैं। पूजा करना आपके नियम में बंधा हुआ है। आप हो सकता है रुद्राक्ष धारण करते हो, या फिर आप शिव भक्त, हनुमान भक्त, या फिर आप विष्णु जी की या कृष्ण जी की कोई भी पूजा या आराधना आपने किया होगा या करते होंगे। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों के अंदर है, और आप लोगों के लिए देखिए द वर्ल्ड का कार्ड आया हुआ है। यानी आप लोगों की लाइफ में जो भी चीज़ें समस्याएं थी अब ख़त्म होने वाली हैं। बहुत पॉजिटिव एनर्जी आप लोगों के लिए आई हुई है। और ये एट ऑफ कप्स है गाइस। तो जो भी आपके लाइफ से सिस्टर्स आपको छोड़ के गए हुए हैं, आप लोग उनके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। तो मैं यहाँ कार्ड निकाल कर देख लूँ एनसिस्टर गाइडेंस का कार्ड, कि आपके वो एनसिस्टर्स आपको क्या कहना चाह रहे हैं। वो आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके ग्रैंड पेरेंट्स हो सकते हैं। तो आप उनसे बहुत ज़्यादा अटैच थे, बहुत ही ज़्यादा, सभी रहते हैं गाइस, ऐसी बात नहीं कि अटैच नहीं होते हैं, लेकिन शायद आप अपने घर में सबसे छोटे या बड़े होंगे, या बीच में भी हो सकते हैं। लेकिन आप लोगों के की अटैचमेंट को मैं समझ रही हूँ। आप लोग ने आपके जीवन से आपके जो भी एंसिस्टर्स गए हैं, उनके जाने के बाद आप उनकी तरफ और भी ज़्यादा आपका प्यार बढ़ गया है, जिस कारण से कि आप लोग अपनी सिनर्जी से बाहर नहीं निकल रहे हैं। तो आपके एंसिस्टर्स आपको क्या कहना चाह रहे हैं, प्लीज़ एंजल्स मुझे गाइड करें। जितने भी फायर साइन के लोग हैं, एरिस, लियो, सेजिटेरियस, तो उनके एंसिस्टर्स उन्हें क्या मैसेज देना चाह रहे हैं, कौन सी बातें हैं जो बताना चाह रहे हैं, प्लीज़ एंजल्स मुझे गाइड करें। तो बहुत जल्द ही आपके जीवन में एक अच्छा बदलाव आने वाला है, और आप उसको यकीन नहीं करेंगे, आपको यकीन नहीं होगा कि ये बदलाव मेरे जीवन में आएगा, आपने सोचा नहीं होगा। लेकिन आपके सिस्टर कह रहे हैं कि चिंता ना करो, तुम्हारे जीवन में बहुत ही जल्द एक अच्छा और पॉजिटिव बदलाव आने वाला है। आपके लिए आपके सिस्टर्स कहना चाह रहे हैं कि आप अपने प्लान को यानी कि आप प्लान बनाकर चलें, ऐसे ही किसी भी क्षेत्र में हाथ न डालें। खुद के लिए एक शील्ड भी रख लें, और तलवार तो आप लोगों के पास रहती ही है, लेकिन अगर आपने किसी के लिए कुछ भी कहा तो आप अपने ऊपर एक शील्ड रखें। शील्ड का मतलब गाइस, जब वो हाथ में पकड़ने वाली शील्ड की बात मैं नहीं कर रही हूँ। आप अपनी सुरक्षा में अपने हर चीज़ को लेकर के चलिए, और अपने टारगेट को पूरा कीजिए। और देखिए कितनी अच्छी एनर्जी आप लोगों के लिए आई हुई है। तो आपके एंसिस्टर एक मैसेज और आप लोगों को देने जा रहे हैं, ट्रस्ट योर
टैलेंट एंड चेंजिंग टाइम। तो आप लोग अपने टैलेंट पर भरोसा कीजिए और चेंज का समय आने वाला, यानी कि कष्ट की बातें खत्म होने वाली है। बहुत ही जल्द आप लोगों में पॉजिटिव बातें और एनर्जी आप लोगों के जीवन में आने वाली है। तो आप लोगों के सिस्टर तो बहुत ही अच्छा आप लोगों को गाइडेंस दे रहे हैं। आप लोग इस गाइडेंस को फॉलो कीजिए और गाइज सिस्टर के प्रति जो आप लोगों का लगाव है वो ख़त्म तो नहीं होगा, और मैं कहूँगी भी नहीं कि आप ख़त्म कर दें, क्योंकि किसी का ख़त्म नहीं होता है। बोलना बहुत आसान होता है। तो आप लोग अपने सिस्टर्स की पूजा जैसे कर सकते हैं कीजिए, और चिंता ना करें, सारी समस्याओं का समाधान बहुत ही जल्द आपके सिस्टर्स आप लोगों के लिए करने वाले हैं। क्योंकि गाइज एक बात मान लीजिए, आप लोग देखिए एक और कार्ड आप लोगों के लिए आया हुआ था, अनलॉक द मैजिक। तो आप लोगों के जीवन में जो भी समस्याएं बंद थी, अब वो मैजिक की तरह ओपन होने वाले हो। यानी कि टोटल सारे कार्ड जितने भी आए हैं सभी के में एक ही एनर्जी आई है कि आपके सिस्टर कह रहे हैं आप तुम चिंता ना करो, तुम्हारी जो भी समस्याएं हैं उन समस्याओं का समाधान बहुत जल्द होने वाला है। द व्हील का भी कार्ड आया हुआ था गाइस, तो आप समझ जाइए कि बहुत ही जल्द आप लोगों के जीवन में भाग्य का पहिया घूमने वाला है। और तो बहुत ज़्यादा गाइडेंस अब कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं बोल पा रही हूँ, इसका मतलब किससे ज़्यादा का गाइडेंस आप लोगों के लिए नहीं है। आप लोग मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, और मेरे वीडियो को शेयर भी करें, कमेंट करें गाइस। आपके कमेंट से मुझे पता चल जाएगा, मैं आप लोगों की एनर्जी को ज़्यादा पिक करूँगी। कुछ नहीं तो 1-1 लिख कर ही आप लोग कमेंट कर दें। तब तक चलिए फिर मिलती हूँ। बाकी बची राशियों के सिस्टर्स क्या गाइडेंस दे रहे हैं, क्या बता रहे हैं। अगर आपके घर में कोई हो, रिश्ते में कोई हो, हस्बैंड वाइफ में कोई हो, तो आप उन्हें ये मेरा वीडियो शेयर करें और देखिए कि आपके सिस्टर्स आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं। और एक बात और गाइज, आप जितना भी हो सके अपनी पूजा पूजा अपने सिस्टर्स के लिए कर सकते। तब तक आप सभी को मेरा बाय बाय।